देखिए इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट में जाने से पहले मैं आपको एक सवाल आपको बता रहा हूं, और इस सवाल को आप इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आपका ना बेसिकली रिफ्लेक्शन दिया है, इसमें मैंने वैल्यू इसकी नहीं ली है। मैं यहाँ से आपको दिखा करके इसकी वैल्यू को मैं आपको दिखाऊंगा और दिखा करके आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। A beam of light passes from air into a substance x, किसी substance x में air से पास हो रही है, if the angle of incidence be 72 डिग्री। तो देखो सॉल्यूशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका नाम यानी कि sin 72 आपका दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दी, sin 72 दिया है। देखिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन sin 40 दिया है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी। याद रहे एनी हाउ हमने क्या करना, मैंने तो आपको बताना है। तो ना जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका नाम ऑफ ए सबस्टेंस एक्स का, तो ये इसी को आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज नीटा इस आपका नाम साइन आई ओवर साइन आर। क्लियर हो गया? यहां पे एक्चुअल में आई और आर आपको दिया हुआ था। आप देखो इसका था साइन आई की वैल्यू आपका नाम देखो 72 डिग्री और आपका साइन आर की वैल्यू आपका देखो, मतलब कभी अगर आपके पास ये हो जाए तो मैंने आपको बोला आप अपने स्कूल टीचर से डिमांड करोगे, आप डिमांड करोगे कि सर हमें आपका नेचुरल साइन का अवेलेबल कराइए टेबल। हाँ आप कहेंगे नेचुरल साइन की टेबल हमें अवेलेबल कराए। दिख रहा है नेचुरल साइन, दिख रहा है लिखा हुआ, नेचुरल साइन दिख रहा है। ये देखो इसमें आपका क्या होता है, ये अगर आप देखो मैं यहां से इसको क्लियर आपको दिखाता हूं। ये यहां पे आपका देखो 0 डिग्री से लेकर के आपका 44 डिग्री तक यहां होगा, और उसके बाद आपका 45 डिग्री से ये आपका ना 89 डिग्री तक यहाँ होगा। इसमें जैसे क्या होता है कि आपका जैसे ये 40 डिग्री, इसके आगे अगर 1-2 नंबर और होते तो उसको आप 0, 1, 40 डिग्री कितना आपका इंच है आपका ना, देखो ये आपका, तो जैसे अब 40 डिग्री लिखा हुआ है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री में देखो आपका नाम ये 40 डिग्री आपको दिख रहा है, ये देखो 40 डिग्री में मुझे दिखाई दे रहा है आपका, देखो ना ये 40 डिग्री, तो 0.6428 है। पॉइंट 6428 इसकी वैल्यू। अगर लॉग में होता, जैसे कल मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था कहीं पे, लॉग वाली टेबल में कैरेक्टर और मेंटेसा देखते, इसमें कैरेक्टर मेंटेसा नहीं देखते, याद रखिएगा। वो कल वाले में जो मैंने था लास्ट जाते जाते तो उसमें गलती हो गई थी, वो मैंने कहा मैं आज आपको अमेंडमेंट भी करा दूंगा। लॉग की टेबल में अगर आप देखेंगे तो लॉग में कैरेक्टर और मेंटेसा होता, इसमें तो डायरेक्ट साइन 40 की आपने देख लिया। अब आप इसको पलट दीजिए और पलट देंगे तो ये नेचुरल साइन में आपका देखो साइन 72 की वैल्यू आपका देखो, ये साइन 72 की वैल्यू देखो आपका ना, ये दिख रही है आपको, ये देखो 0.9511 दिखाई दे रही है आपका। इज इट क्लियर? तो ये आपका देखो ना 0.9511, इज इट क्लियर? ये आप डिमांड करेंगे, और इसी को मैं आपका नाम, अगर ये लॉग होता लॉग में, तो लॉग में कैसे करते वो भी मैं बता दूंगा। जो मैंने कल गलत किया उसके लिए मैं सॉरी मांगूंगा,
तो डेसिमल से देखो आपका डेसिमल आपका कैंसिल हो गया, तो 9511/6428 ये आपने किया। अब इसको डिवाइड करिएगा तो आपका कितना जाता है, ये 1 टाइम आपका जाएगा, उसमें से इसको माइनस कर 1.48, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो आया ये आपका 1.48 क्लियर। अब यही सवाल आपको अगर आता है भाई, कभी कभी क्या होता है कि बड़ी वैल्यूज होती हैं और बड़ी वैल्यूज को आपने जैसे आपका कर दिया आर क्यूब इज इक्वल टू जैसे 2468 आपका आ गया, या कोई वैल्यू आपकी ना ये है, आपने जैसे log r इज इक्वल टू ये log आपने ये किया या log x कर दिया। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका ना यहाँ कैरेक्टर मेंटेसा नहीं चलता है, यहाँ आपका यहाँ चलेगा आपका। देखो अब आप क्या करेंगे, देखो log आपने किया, log r की वैल्यू निकाल ली, r का मतलब रेडियस। अब आप क्या करेंगे, अपने स्कूल टीचर से डिमांड करेंगे, अगर log कभी होता है तो log की टेबल होगी, इसके बाद आपका देखो एंटी लॉग की टेबल होगी। तो log में 24 का पहले 6 देखेंगे आपका, देखो log में ये 24 ये देखो 24 का आप पहले 6 देखेंगे, और उसके बाद ये जो 8 होगा 8, ये 8 आपका देखो यहाँ ये छोटी सी आपका देखो बगल में ये देखिए ये डिफरेंस टेबल दी हुई है, देखो आपका ये डिफरेंस टेबल दी है, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपका, देखो ये आपका ये छोटी सी ये डिफरेंस टेबल है। तो अब आप क्या करेंगे, 24 का पहले आप क्या करेंगे 6 देखेंगे, तो 24 का आपने क्या किया 6 देखा, ये 3909 है, देखो ये 3909 ये आपका 3909, और उसके बाद 8 देखेंगे, ये छोटा सा डिफरेंस टेबल आपका देखो 8 देखेंगे। तो ये आपका था 24 का आप देख रहे थे, और 8 पे आपका जो नंबर है वो है 14, आप समझ रहे। तो 14 को आप क्या करना, इसमें ऐड कर देंगे, तो 14 को आपने ऐड कर दिया, देखो तो 9 and 4 13, ये आपका 2, ये 3 9। तो देखो log की इसकी वैल्यू, तो log r इज इक्वल टू आपका 3923 आ गया। करेक्ट। अब यहां से log हटाना होता है, तो यहां पे लिखा जाता है टेकिंग एंटी लॉग ऑफ इट्स, इसका। अब आप क्या करेंगे, फिर आपने क्या किया, एंटी लॉग वाली टेबल पे आप जाएंगे, अब यहां क्या कैरेक्टर कितने थे इसमें 4, तो मेंटेसा 1 कम हो जाएगा, 3.3923 होगी। कैरेक्टर मेंटेसा यहां कम करता है, इसमें नहीं कम करेगा। तो जो कल मैंने बताया जल्दीबाजी में, तो उसमें कैरेक्टर मेंटेसा मेरी वजह से, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आप अब आप क्या करेंगे, डेसिमल में एंटी लॉग टेबल होगी, एंटी लॉग टेबल जितनी भी होगी 0.00, 0.01, 0.02 ऐसे आपकी होती, देखो आपका नाम ये आपका ये बिल्कुल आप देखेंगे, ये आपका अगर आप देखो ये ऊपर लिखा हुआ है एंटी लॉग, देखो दिखाई दे रहा है एंटी लॉग आपको, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, 39 का 2 और 3 देखिएगा, तो 39.39 जिसको कहते हैं 0.39 का आपका पहले 2 देखिए, ये है आपका नाम, देखो था 0.39 का 2 है आपका, दैट इज 2466, और उसी में आगे डिफरेंस देखिएगा 3 वाला, तो 3 आप 2 जोड़ देंगे। तो मैंने क्या बोला था, 0.39 में पहले 2 देखेंगे, तो दैट वाज 2466। 39 का एंटी लॉग टेबल में 2 देखेंगे, तो कितना आया था जी, कितना आया था बोलो यार, 2466, और 3 फिर आपने देखा, तो 3 आपका कितना था, इसका 2 था,
तो ये 2 जोड़ दीजिए, 2 6 8 6 2 4। अब आप कर दो नाउ, तो 2 4 6 8 आर ये आपका, तो मेंटेसा कितना था 3। तो जब आप इसका वो करेंगे तो डेसिमल 0 यहाँ लगेगा, तो रेडियस आर की जो वैल्यू आती है देखो ऐसे निकालते हो, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो ये आपका लॉग टेबल देखने का भी एक तरीका है। ये मैंने इसलिए बताया कि कई बार होता बच्चे ने कहा अरे हमें तो ये क्या नाम कहते हैं, ये तो कहीं बताया नहीं था और बताया नहीं था तो हम इनकी वैल्यू कैसे निकालें। तो घबराने की जरूरत, इसमें करेक्टर और मेंटेसा नहीं काम करता है। इसमें डायरेक्ट आप साइन 72 की वैल्यू देखेंगे, दैट वाज अ 0.9511, और साइन 40 की यू हैव सीन द वैल्यू, दैट वाज अ 0.6428। आफ्टर डेसिमल आपका 4 and 4 आपका नाम, देयर आर 4 प्लेसेस आपका नाम, तो वो कैंसिल हो जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया। और लॉग को कैसे देखते हैं ये देखो, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ, समझ रहे हैं। तो ये ऐसा एक मैंने आपको बताया जो बच्चों को पता नहीं रहता हायर लेवल तक क्या करें क्या नहीं। जो नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट है आपका, देखो नाउ दिस इज, तो यहाँ पे वी विल ओनली टॉक अबाउट द 2 मीडियम। एक मीडियम आपके पास ये बाहर है और एक मीडियम आपका देखो, यू कैन से टू इट आपका नाम मीडियम 1, एंड जो अंदर वाला है आपका दूसरा ये मीडियम 2 आप कर दीजिए, क्लियर हो गया। तो नाउ फ्रॉम ए पॉइंट, ए से आपका देखो नाउ एक इंसिडेंट रे आई आर, इंसिडेंट रे आ रही है आपका देखो, तो जब ये इंसिडेंट रे आएगी तो इसकी अपनी आपकी क्या होगी, स्पीड भी होगी, क्योंकि आपको पता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर सब डिफरेंट होती है आपका नाम। तो ये आपका यहाँ आ गई। इसके बाद देखो दिस, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी, अगर इसकी स्पीड आपकी v1 है तो आपका नाम इसकी स्पीड को आप क्या करना v2 ले लेना, मीडियम 2, क्लियर हो गया। ये आपका दिस इज योर नॉर्मल, नॉर्मल आपका एन डैश हो गया, ये आपका जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्लियर है। द मटेरियल का मतलब ही सब्सटेंस होता है, याद रखिएगा। द मटेरियल थ्रू विच लाइट ट्रैवल, अब आपका कई बार क्या होता है बच्चे, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बच्चों को आपका पूछे व्हाट इज मीडियम, मीडियम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो मुझे भी पता है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, द मटेरियल, या यू कैन से ऑल्सो द सब्सटेंस, now through which light travel, ऐसा मीडियम जिसके थ्रू आपका लाइट आपके ट्रैवल करती है, इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड आपका, उसको आप क्या करते हैं मीडियम आप कहते हैं, माध्यम कहते हैं। आपको पता है, ये भी पता है कि लाइट इज बेंट, लाइट आपका हमेशा बेंड करती है व्हेन गोज फ्रॉम या पासेस फ्रॉम या ट्रैवल फ्रॉम, आप जो भी लिखे, गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में आपका जाती है, आपका ना देखो ठीक है ना, गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर, बिकॉज, क्यों, बिकॉज इट्स स्पीड, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है चेंजेस, ये चेंजेस हो जाती है, या चेंजेस में 2 चीजें आ सकती हैं, या स्लो डाउन आपकी होगी या और आपका स्लो अप होगा। भाई एयर से अगर आपका, फ्रॉम एयर से अगर आपका डेंसर मीडियम ग्लास में जा रही है, देन द स्पीड विल बी डिक्रीज, और जब डेंसर मीडियम से आपका वाटर में जा रही है, देन द स्पीड विल बी इंक्रीज। आप समझ रहे हैं ना, तो आपका ये हो गया आपका, देखो तो एक जगह स्पीड डाउन होगी, एक जगह आपका स्पीड अप, दैट इज व्हेन द स्पीड इज गोइंग अप और डाउन, इट मींस दैट आपका स्पीड इज गोइंग टू बी चेंज, समझ रहे। तो ना ड्यू टू दिस, इसी कारण आपका क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
आर आई जिसको आप कहते हैं, देखो आपका नाम देखो, एन जिसको आप नीटा कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न as a ratio of speed of light in two medium. Above. You see the figure. From A point, one incident ray is coming, which is in a medium. One has a speed, you are V1, and now it is just passing or refracted from medium to when its velocity is speed v2 आपका नाम क्लियर हो गया. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अगर आप देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज v1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू इस आपका देखो ए v2 हो गया आपका नाम. क्लियर. बोथ आर डिफरेंट मीडियम, दोनों आपकी क्या है डिफरेंट मीडियम है, तभी आपका इसका मतलब ना द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, जो मीडियम टू का रिस्पेक्टिव इंडेक्स होगा with respect to medium 1 is equal to the ratio of speed of light in medium 1, speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2 हो जाएगा. इसको लिखेंगे कैसे आप इसको लिखें मीडियम वन नीटा मीडियम टू, मीडियम वन नीटा दिस इज द नीटा मीडियम टू. जैसे ये क्या है सबस्क्रिप्ट समझ लीजिए आप, दीज आर वर्किंग एज ए सबस्क्रिप्ट. मीडिया आपका सबस्क्रिप्ट इक्वल टू क्या है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन is equal to the ratio of the speed here. Speed of light in medium 1 over speed of light in medium 2. ये हो गया आपका नाम. okay? आप इसको शॉर्टकट 1 नीटा 2 भी आप लिख सकते हैं. इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in medium 1, what is that v1 and this is आपका v2 हो गया. आप कोई बोलेगा इसको आप कैसे पढ़ेंगे, हाउ विल यू रीड, आप क्या पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. क्लियर हो गया सर? कोई शक है तो बताइएगा, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ. प्लीज डू इट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का मतलब लाइट एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट इंटर कर रही है, याद रखिएगा. देखिए जो आप मेरे को इसमें बीच में पूछ रहे हैं कि ये बता दीजिए एक्चुअल में क्या होता है. अगर आपके सर ने आपको बताया डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर, ये खाली थोड़ा सा बताऊंगा मैं, क्योंकि डिफेक्ट्स ऑफ विजन में जो आपके आते हैं वो मायोपिया आपका शॉर्ट साइटेडनेस होता है जिसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया आपका लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस वाली होगी, और प्रेस बायोपिया जो आप कह रहे हैं पर्स बायोपिया जिसको आप कहते हैं, ये आपका नाम ये ओल्ड एज में होता है हमेशा. इन ओल्ड एज ड्यू टू सिलेरी मसल, जब सिलेरी मसल्स आपकी बिकमिंग वीक, ये आपका कमज़ोर हो जाती है. एंड आई लेंस, और जो आई लेंस होता है बिकमिंग इनफ्लेक्सिबल आपकी हो जाती है, रिजिड हो जाती है. तो द आई लूजेज इट्स पावर, तो आंख अपनी पावर को खो देती है. कौन सी पावर? पावर ऑफ एकोमोडेशन.
जो क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता होती है जो, उसको आपका खो देती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जब पावर ऑफ एक्मोडेशन आपकी खो गई, इससे जो ओल्ड एज में आपका क्या होगा, द ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी, वो देख नहीं पाएगा द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाएगा। एंड दिस लीड्स टू द डिफेक्ट, इसी को आपका प्रेस बायोपिया कहा जाता है। आप समझ गए कि प्रेस बायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ एन आई। वो सब माइग्रेन आते हैं। ये ओल्ड एज में है। आपने आपका देखो, आपका क्या बोले मैंने, तो एग्जांपल के लिए ओल्ड एज पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया, अगर उसको प्रेस बायोपिया होगी, कैन नॉट रीड अ बुक, न्यूज़पेपर को कंफर्टेबल नहीं पढ़ पाए, एंड क्लियरली विदाउट स्पेक्स, बिना स्पेक्स के आप बना देखो। तो प्रेस बायोपिया हमेशा याद रखेगा अकर्स इन ओल्ड एज। जो आप मुझे पूछना चाह रहे हैं, ये हमेशा ओल्ड एज में आपका होती है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जब आपकी सिलेरी मसल्स आपकी क्या हो जाती, वीकन्स हो जाती है, आपका नाम देखो दिस, और उससे क्या होता है, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस, आईलेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो डिमिनिश हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन होता है आपका, हैविंग अगर पर्स बायोपिया, उसकी ग्रेजुअली रिसीड्स हो जाती है एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। क्लियर हो गया? और इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो प्रेस बायोपिया इज स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, याद रखिएगा, इट इज ए स्पेशल आपका काइंड ऑफ, तो वी कैन कॉल इट ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया आपका, ठीक हो गया। तो प्रेस बायोपिया इज ए हाइपरमेट्रोपिया, और लॉन्ग साइटेडनेस भी हो सकती है, कॉज बाय लूज ऑफ पावर एक्मोडेशन ऑफ आई ड्यू टू ओल्ड एज। तो प्रेस बायोपिया डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए सेम वे ऐसे हाइपरमेट्रोपिया में जैसे आप क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस आप लगाते हैं। क्लियर हो गया? अब तो कोई शक नहीं है, क्लियर? तो ये आपने कहा, तो लीजिए सर, अब मैं आ गया फिर आपके वहीं, आपने प्रेस बायोपिया बोला, तो अब इसमें जो आपको ये पढ़ा है, शायद कल मैंने इसको जाते जाते पढ़ाया था, लेकिन फिर भी ये करा जैसे, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, ये मीडियम याद रखेगा, अदर देन ये आपका वैक्यूम और एयर अगर है, आपको याद आ जाएगा। अभी अभी मैं अगर कहूंगा आपका देखो, टू एनदर मीडियम, एनदर मीडियम में जब जाती है, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कल आपका याद होगा, आपने कहा था कि व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू आपका वाटर। कल वाले को अगर आप देखेंगे तो आपने लिखा था WNG, याद करिएगा, ये सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, द लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास आपका होगा, ठीक हो गया। सिंबल आप इसको, आपको वाटर एंड ग्लास भी आप इसको लिख सकते थे। इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट एंट्रिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास हो गया। एक इसी में जाते, क्योंकि ये जब मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी मैंने कल आपको बता दिया कि व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू एनदर मीडियम, इसमें दो सब्सक्रिप्शंस होती हैं, याद रखिएगा, 2 सब्सक्रिप्ट्स होती हैं, याद रखिएगा आपका नाम। तो मीडियम टू एनदर मीडियम आपका नाम जब होता है, तो देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, अगर आप याद करें तो नाउ दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कहते हैं आपका नाम। इसमें एक ही सब्सक्रिप्ट होती है जो कल मैंने बताया था। क्लियर हो गया? तो जाते जाते थोड़ा सा ये कल छूट गया था, जिसको मैंने बीच में
अब कल वाली वीडियो को आप यहाँ से इसमें एक ही सबस्क्रिप्ट होती है, याद रखिएगा। और उसमें कल भी मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर आप याद करें तो मैंने कहा था 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में आपका क्या बोला था मैंने, 2.9970 कुछ ऐसा बोला था, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सर इन मतलब 10 की पावर 8 होता है। हैं? दोनों में 3 की पावर 8 होता है। मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता दी, मैथ वाला हूं, क्लियर हो गया। तो ये कल थोड़ा सा छूट गया था, उसको मैंने यहाँ से, इसमें एक ही सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है। अगर जैसे इसमें आपने क्या दिया कि लाइट गोइंग फ्रॉम वैक्यूम इनटू ग्लास, लाइट गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू, अगर आपका ग्लास है, अगर आप इसको लिखेंगे तो इसमें एक ही सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है, और आपका एन ग्लास हो गया या एन जी आप लिखेंगे, वी नहीं लिखा जाता, एक ही सबस्क्रिप्ट होता है। आप समझ गए, क्लियर सर वैक्यूम टू ग्लास से आएगी। हैं? वैक्यूम टू ग्लास। हाँ तो क्या बोला, वैक्यूम टू ग्लास ही तो बोला मैंने, वैक्यूम को लिखते हैं ना, वैक्यूम इज नॉट रिटन एज ए सबस्क्रिप्ट, वैक्यूम को नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास, तो ये वी नहीं लिखेंगे आप, खाली एन जी एक ही सबस्क्रिप्ट लिखेंगे, क्लियर। तो ये कल वाले से मैंने इसको जोड़ दिया आपको, डू इट प्लीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे अब आप आ जाइए। तो ना द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, लाइट की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है आपका नाम देखो, दिस इज द, ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम एंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ और लाइट का मतलब यहाँ पे आपका कलर भी आपका नाम देखो, दिस इज द कलर ऑफ लाइट, कौन सी यूज कर रहे हैं आप, ये आपका नाम इस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीजों पे निर्भर करता है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम इज डिपेंड एंड द अनदर इज आपका लाइट, आपका नाम दिस, यानी कि wavelength of light या कलर ऑफ लाइट जिसको आप कहते हैं, आप इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस होता है इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इट। आप उससे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of some common substances, जो कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के आपका देखो ना, ये आपका मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिकली जो आपका होता है ये विद रिस्पेक्ट टू आपका नाम एयर के आपके या ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट पे होता है, याद रखिएगा। सब्सटेंस का मतलब बेसिकली अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सब्सटेंस इज नथिंग, इट इज ए मीडियम, क्लियर। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी क्या होती है, आपको नाम बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, ये याद रखेगा, बताया किसी ने यूनिट। तो सबसे पहले एयर, एयर की अपनी स्पीड होती है, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट एयर में आपका नाम, तो इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो 1.0003 होती है। इसका मतलब दूसरा सेकंड नंबर पे आपकी आती है आइस, बर्फ, बर्फ की होती है 1.31।
यानी कि ये आपका क्या होगा, सॉलिड वाटर हो गया, और ये आपका जो पीते हैं आप पानी वो आपका लिक्विड वाटर हो गया। इसकी जो आपकी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.33 होती है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा बच्चे को, मैं सोचता हूँ कि ऑर्डिनरी बच्चे को तो नहीं, लेकिन आप लोग जो अगर आपका पढ़ने वाले बच्चे उनको तो पता होनी चाहिए। मैं इतना जानता हूँ, मैं अगर पेपर डिजाइनर होता आपका, मैं पेपर को अगर आपका बनाता, सेट करता मैं आपका, तो मैं तो ये पूछता भी, बिल्कुल पूछता मैं। पता नहीं आप लोगों का कैसे कैसे मंत्री आप लोगों ने बना दिए हैं, तभी मुझे एल्कोहल, एल्कोहल वो जो सूर्यास्त और सब मस्त हो जाते हैं, एथाइल एल्कोहल की बात कर रहा हूँ, जो अब टाइम हो ही गया लोगों का, जो झूमते हुए जाते हैं, अंगूर की बेटी, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.36 होता है। इज इट क्लियर? इसके बाद HCl का नाम सुना होगा, व्हाट इज दिस? हाइड्रोक्लोरिक। और H2SO4 का भी नाम सुना होगा, सल्फ्यूरिक। और आपने HNO3 का भी नाम सुना होगा, नाइट्रिक एसिड। बस ये पूछना चाह रहा था मैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.43 होता है। ये पहाड़ों में आज भी ऐसी ऐसी जगह होंगी जहाँ गैस नहीं जा पाती होगी, तो खाना या तो लकड़ी में बनता है, या जो राशन कार्ड में आपका जो है वहाँ केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं, ये नहीं कि कोई तेल आपने जो मिट्टी में मिलाया बोला मिट्टी का तेल बना दिया, मैंने कहा नहीं, दिस इज द केरोसिन ऑयल। पहले ये ब्लू का आपका, पहले ये पानी की कलर की तरह आता था, अब इसको क्या कर दिया, इसमें मिला दिया है तो इसको ब्लू कलर कर दिया है। और केरोसिन ऑयल आपका कुकिंग गैस होती है जैसे, तो कुकिंग ऑयल, खाना खाने वाला नहीं, पकाने वाला, कुकिंग ऑयल। तो ये 1.44 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। टर्पंटाइन ऑयल कहीं नाम सुना आपने क्या? हाँ, तारपीन का, तारपीन किससे बनता है? लीसा, चीड़ के पेड़ में जो लीसा होता है। हम लोग तो पहाड़ों में दो ही चीजें रह गई हैं, चीड़ और चिड़। हाय तो ये तू ठुल है गो, कसके है गो, ये तू ठुल गाड़ी खरीद हाली है। तो टर्पंटाइन, तारपीन का तेल जिसको आपका कहते हैं, तो ये तारपीन का तेल मिलाने से क्या होता है, जो आपका टर्माइट वगैरह, जो छोटे मोटे मूछ वगैरह, कीड़े वगैरह जो लकड़ी को काटने वाले होते हैं, वो आपका नहीं काटते। इसलिए आपका पेंट से पहले जो प्राइमर होता है, बेसिकली प्राइमर इज नथिंग, वो टर्पंटाइन का, या आजकल तो केमिकल भी बना दिया उसके साथ भी मिलाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने खिड़की दरवाजों को मजबूती रखना है, सालों साल है, तो टर्पंटाइन। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो 1.47 होती है। इसके C6H6 नाम सुना आपने क्या जी? CH 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 CH, एक छोड़ करके डबल। C6H6, इट्स नेम इज बेंजीन। कार्बनिक कंपाउंड्स जब आपने पढ़ा होगा, तो जो कुछ घुलते नहीं थे, वो कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो जब उसमें नहीं घुलेगा, इसमें घुल जाएगा, आपका नाम है पता है। तो बेंजीन, बेंजीन हैज 1.50, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद क्राउन ग्लास, ग्लास का मतलब कांच, कांच कई प्रकार के होते हैं, आपका नाम देखो, दिस इज तो क्राउन ग्लास, ये 1.52, ये 0 है सर, ये 1.52 इसका क्राउन ग्लास का होता है। इसके बाद CS2 कार्बन सल्फाइड जिसको आप कहते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.63। इसके बाद डेंस फ्लिंट ग्लास आती है, कांच वाले के, पहले, अब तो बहुत हो गए कुमाऊं गिलास और ये गिलास, पहले खाली पूरे उत्तरांचल में तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन नैनीताल में, क्योंकि रुद्रपुर वाज आल्सो आपका इन नैनीताल, अब तो आपका नाउ दैट इज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट।
मेरे साथ उधम सिंह नगर कहते हैं आप रुद्रपुर को, तो वहाँ पे आपका अदलखा ग्लास सेंटर था, जो मेरे मित्र थे बहुत पुराने, और हर स्कूलों में रुद्रपुर के और यहाँ तक आपका नाम वही आपका ग्लास का करते थे। तो कभी अगर आपको ग्लास के बारे में जानकारी चाहिए, अब तो हमारे कुसुमखेड़ा में भी कई ग्लास वाले आ गए हैं ना, लेकिन मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 80s की बात कर रहा हूँ, मैं 82 की बात कर रहा हूँ। डेंस फ्लिंट ग्लास की आपकी जो होती है 1.65, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद रूबी, यू नो, ऐसे जो स्टोन पहनते हैं, माणिक, रूबी, ये 1.71 होता है। इसके बाद यू नो सफायर, यू नो सफायर, सफारी करने जा रहे हैं, सफायर, 2 स्टोन होते हैं, एक तो आपका ये टोपाज का बड़ा भाई पुखराज जिसको कहते हैं, पुखराज इज नोन एज येलो सफायर, और एक होता सनी, ये बृहस्पति के लिए होता है। जितने भी बड़े बड़े आईएएस आईपीएस साइंटिस्ट जितने भी होंगे, पढ़े लिखे जो लोग होंगे, उनके हाथ में हमेशा येलो, मेरे हाथ में भी येलो सफायर, और जो पैसे वाले होंगे उनके हाथ में हमेशा ब्लू सफायर होगा, और ये हमेशा 6.25 रति से नीचे का नहीं पहना जाता है। तो जो सफायर है वो आपका 1.77 आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और हीरा है सदा के लिए, डायमंड आपका इसका 2.4। वैसे भी अगर आप मिनरल्स को पढ़ेंगे तो एक साइंटिस्ट, एक जियोलॉजिस्ट हुए थे मोहसा, उन्होंने जो 10 मिनरल्स बनाए थे मोह स्केल ऑफ मिनरल्स में, उसमें टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपाटाइट, फ्लोराइट, अपना क्वार्ट्ज, क्वारंडम, ऑर्थोक्लेस, ऐसे करके लास्ट में आपका डायमंड होता है। और डायमंड का वैसे अपना होता है बदल, इसके स्पेसिफिक आपका 10, हार्डनेस इसकी जो होती है ये आपका हार्डनेस अपना 10 होती है। इसीलिए कांच को काटने के काम भी डायमंड ही आता है। डायमंड काटने में डायमंड हैं? डायमंड काटने जी 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 जी, समझ गए आप। तो ये आपके टीचर को तो पता ही नहीं होगा मोह स्केल मिनरल्स आपके क्या क्या होते हैं। 10 मिनरल्स होते हैं, टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपाटाइट, फ्लोराइट, क्वार्ट्ज, टोपाज, क्वारंडम, ऑर्थोक्लेस, ऐसे करके लास्ट में डायमंड आता है। तो ये आपका 10 मोह स्केल मिनरल्स के आपके नाम जो डायमंड ये होगा। अब आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास अगर आपके होंगे तो हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होगी, ड्यू टू विच, जिससे कि आपका जो हो गया डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आपकी क्या हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, आज कम से कम इनको तो भाई देखिए, चलो ग्लास तो हमारे काम आता है, बेंजीन वगैरह अगर आपका ये कार्बन सल्फाइड नहीं भी आया बात अगर देखें तो ये बेसिकली हमारे सभी यूज में आते हैं। हवा है तो हम है, पानी है तो हम है, समझ। बर्फ क्रीम भी आप खाते हो, बर्फ क्रीम यू नो, आइसक्रीम, तो ना इनकी मतलब मेरे हिसाब से आप एक अच्छे बच्चे हैं, आपको इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी याद होनी चाहिए। हैव ए नाइस इवनिंग। कल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको पता होगा तो याद रखिएगा, जो लेंसेज की कंस्ट्रक्शंस होती हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, या जो आपका ये जो कैमरे आपके बनते हैं, कैमरे या माइक्रोस्कोप के लेंस बनते हैं या टेलीस्कोप्स के लेंस बनते हैं, ये टोटली एक्यूरेट नॉलेज जब किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आपको होगी, तब आप कौन सा ग्लास कहाँ पे यूज करना है वो आप बता पाएंगे। इसके लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉलेज होना बहुत अच्छी चीज है, एक चीज। दूसरा, सब्सटेंस जिनकी हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, आगे को बढ़ते जा रहे हैं अपना, इसका मतलब ये आपके ऑप्टिकली डेंसर होंगे देन पहले वाले से, अर्लियर से आपका ना, और इनके आपका जिनका ऑप्टिकली डेंसर होंगे लेकिन आपका हैविंग द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है सर।
बीच में आपने पर्स बायोपिया उसको भी देख लीजिएगा। हैव ए नाइस नाइट।